नमस्कार दोस्तों, विक्ट्री विथ नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 6 अप्रैल 2016 को जीएस खंड से पूछे गए सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी हमने कुछ लेक्चर एनटीपीसी के जीएस के लिए बना रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आप हमारे चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज का शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सेल फोन जिस तरह से संचार से संबंधित है पूछा गया है, वैसे ही साइकिल किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जिस तरह से सेल फोन का संबंध संचार से है, उसी तरह साइकिल का संबंध परिवहन से है। सही आंसर इसका हो जाएगा डी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ये रहा रीजनिंग का। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं पंक्ति से संबंधित, आप इनको देख के जाइए, ऐसे प्रश्न अभ्यास करके जाइए, आप अच्छा करके आएंगे। आग को बुझाता है। दोस्तों, यहाँ पूछा गया है आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, CO2, SO2, NO2। तो दोस्तों, आपको पता होगा ऑक्सीजन से आग बुझती नहीं है, ऑक्सीजन से और आग बढ़ जाती है। आग को बुझाने के लिए दोस्तों CO2 का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा दोस्तों, ऑक्सीजन के लिए जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगी तब तक आग नहीं जल सकती। तो आग के लिए आवश्यक तत्व अगर पूछता कि क्या है, तो वो ऑक्सीजन हो जाता। हमारा अगला प्रश्न है, एक जनरेटर रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ही हो जाएगा ए। एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा, 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में, तो दोस्तों इसमें 3 विकल्प दिए गए थे, चौथा विकल्प इसका जो था बी दिया था, यही सही होगा। 3 अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं भारत ने भी अंटार्कटिका में। आपको पता होगा अंटार्कटिका एक ये शुष्क सर्द मौसम वाला स्थल है। यहाँ पर भारत ने भी अपने 3 शोध स्थापित कर दिए हैं। हमारा अगला प्रश्न ये देखिए, ये ब्लड रिलेशन से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन आपको देख के जाना है। अगला प्रश्न है, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? दोस्तों, आपको जैसा पता होगा लोसुंग त्योहार ये सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम पूर्वांचल राज्य है। तो ये त्योहार, दिवस, ऐसे करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसमें पूछा गया है विषम चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली। जो सिलिकॉन वैली है इन सब से अलग है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है। दोस्तों, आपको पता होगा बायोगैस का सबसे प्रमुख हिस्सा मीथेन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है मीथेन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कुष्ठ रोग को किस अन्य नाम से जाना जाता होगा? तो आपको पता होगा कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग, इसका अन्य नाम है दोस्तों। कुष्ठ रोग का हैंसेन रोग भी है, इस नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, ये देखिए, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है। तो इसका सही हो जाएगा सी, नाइट्रस ऑक्साइड। आपको पता होगा जैसा कि यहाँ पे 8वें पूछा गया है, तो 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया से जिनका संबंध था। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, 4 साल में एक बार घटने वाली घटना को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो आपको पता होगा 4 साल में घटने वाली घटना को चतुर्वार्षिक के रूप में निरूपित किया जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा जैसे कि हर साल, हर 4 साल में फरवरी जो होती है वो 29 की हो जाती है, वो इसी को बैलेंस करने के लिए हो जाती है। यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? यहाँ एंटीवायरस पूछा गया है।
डॉक्टर वेब ये एक तरह का एंटीवायरस है दोस्तों। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो आपको जैसा कि पता होगा, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। तो आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार आप देखेंगे हर एक शिफ्ट में आर्ट एंड कल्चर से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। तो आपको इन आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों को देख के जाना होगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा गया नहीं आता है, ये हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल। जबकि बाकी के जो तीनों हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जबकि रेलवे सुरक्षा बल ये रेलवे के अंतर्गत अधीन काम करने वाला है। ये रहा अगला प्रश्न हमारा, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, नहीं है पूछा गया है। तो जो म्यांमार है इसकी मुद्रा रुपया नहीं है, जबकि जो बाकी के अन्य तीन देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब का भी राष्ट्रीय मुद्रा जैसे हमारी रुपया है, इन देशों की भी राष्ट्रीय मुद्रा रुपया ही है। यहाँ पूछा गया दोस्तों, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? दोस्तों आपको पता होगा लट्टू बचपन में हम लोग नचाया करते थे, उसी के बारे में पूछा गया है कि वो किस कारण घूमता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, आप देख रहे हैं केंद्राभिमुख बल, जो लट्टू का घूमना है उसका प्रमुख कारण है केंद्राभिमुख बल। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कारगम। कारगम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। दोस्तों ऐसे लोक नृत्य ये सब पूछ लिए जा रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले पूछ लिया गया था कि तमिलनाडु का नया वर्ष कब से मनाया जाता है। आरआरबी ऐसे कुछ प्रश्न पूछ लेता है अजीबोगरीब वाले, तमिलनाडु का नया वर्ष कब से मनाया जाता है। आप तो इन सब को देख के जाइएगा, कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऐसे भी। अगला प्रश्न है, 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे नामित किया गया था? तो इसका दोस्तों सही आपको पता होगा, कादम्बी श्रीकांत, जिनका संबंध बैडमिंटन से है, इनको 2015 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। यहाँ पुरस्कार से अन्य संबंधित तथ्य आपको हम बता दें, इस बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, इसकी पुरस्कार राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। और इस बार जिन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, यहीं पर आपको हम बता दें, वो है रोहित शर्मा, जिनका संबंध क्रिकेट से है। दूसरा है मरियप्पन टी, जिनका संबंध पैरा एथलेटिक्स से है, पैरा एथलेटिक हाई जंप से है दोस्तों। तीसरा है मनिका बत्रा, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। चौथा विनेश फोगाट, जिनका संबंध कुश्ती से है। और पांचवा रानी रामपाल, जो कि हॉकी की हमारी हॉकी टीम की कप्तान रही हैं, उनको मिला है। तो दोस्तों आपको इन 5 नाम को याद रखना होगा। पूछ लेता है कि अब आपसे पूछ सकता है कि 2020 का राजीव गांधी पुरस्कार किससे दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो आपको इन 5 नाम को याद रखना होगा। 2020 में दोस्तों जिन लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, उनमें प्रमुख है ईशांत शर्मा, जिनका संबंध आपको पता होगा क्रिकेट से है। दीप्ति शर्मा, इनको भी दिया गया है, इनका भी संबंध क्रिकेट से है। तो आपको ये सब पुरस्कार दोस्तों देख के जाना है, जो प्रश्न आ रहे हैं बार बार। अगला प्रश्न फिर से हमारा है आर्ट एंड कल्चर से, पूछा गया है विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति भवन। बाकी के जो 3 है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये तो आपको मुंबई में है। ताजमहल उत्तर प्रदेश आगरा। सूर्य मंदिर ये दोस्तों उड़ीसा। अगला प्रश्न ये आ गया है, यहाँ पूछा गया है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो ब्रेड बनता है उसका जो खमीर होता है वो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, उसके बाद जाकर ब्रेड बनता है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि कई छोटे छोटे जो परजीवी होते हैं कि वो खाद्य पदार्थ में हमारे अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे आपको पता होगा दही का जमना, इन सब के लिए इनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है। अगला प्रश्न कथन कारण से दोस्तों दी गया है, रीजनिंग के ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब भी।
ये रहा, ये भी वही संबंधित है कथन का अर्थ। आप आसानी से इन्हें लॉजिक लगा के आसानी से आप वो कर सकते हैं, इन्हें ज्यादा वो नहीं कर सकते। ये माध्यिका फिर से पूछी गई है। इसके पहले हमने बताया था माध्यिका कैसे की जाती है। इनको आरोही क्रम में करके आप सबको जोड़ करके जितनी संख्या उनसे भाग दे दे, फिर जो नंबर पे वही हो जाता है। ये साइन कॉस, तो आपको साइन कॉस टेन कॉस इनके सबका संबंध पढ़ के जाना है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनसे, साइन कॉस से नॉर्मल संबंध आपको पता होगा तो आप करके आएंगे। अगला प्रश्न है, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो आपको दोस्तों पता होगा लुई पास्चर को रेबीज का टीका की खोज के लिए जाना जाता है। दोस्तों रेबीज रोग आपको पता होगा किस तरह से होता है। कुत्ते और जो ये गादाड़ इस तरह के जो जीव जंतु होते हैं, गिलहरी, इन सब के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। दोस्तों इनसे बचाव के लिए लुई पास्चर ने जो टीका निकाला था उसी लिए इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये हमारा रहा, ये आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी। दोस्तों आपको पता होगा जैसे जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने मटर के उस पे किया था, खोज किया था, उसके बाद आनुवंशिकी का पता लगाया था, तो इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों आपको पता होगा मैक ओएस एप्पल के द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला प्रश्न हमारा रहा, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? दोस्तों आपको जैसे पता होगा 1946 में उसने घोषणा कर दी थी, और जबकि स्वतंत्रता 1947 में दी थी। हमारा संविधान दोस्तों आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से बनके तैयार हो गया था, और पूर्ण रूप से दोस्तों हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो आपको एक साथ ऐसे ही कोरिलेट करके चीजें समझनी होंगी, याद करनी होंगी, तभी आप आसानी से अच्छा करके आएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता होगा ये 2015 का था। इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से था। तो ये प्रश्न तो 2016 करंट का था, अभी नहीं पूछा जाएगा, पर ऐसे ही करंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो चर्चित रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बांग्लादेश में आयोजित अंडर 19 विश्व कप के लिए कोच कौन था? तो आपको पता होगा इसके लिए कोच राहुल द्रविड़ थे, जो कि टेस्ट के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। दोस्तों यहाँ पे आपको हम बता दें, जो 2019 का हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप रहा है, हमारी टीम को, भारत को बांग्लादेश ने हरा के इस बार का वर्ल्ड कप, पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश की टीम ने जीत लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रदूषकों की सघनता के आधार पर कितने रूप में बांटा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8 रूप, उस 8 रूपों में बांटा जाता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ये फिर से वही संबंध पूछा गया है, कॉस टेन साइन इन सबका आपस में संबंध पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा गंगा जी का उद्गम जब गंगोत्री से होता है, उसके बाद ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, तो विभिन्न स्थानों पर इनका नाम भी बदलता रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इनका नाम हो जाता है पद्मा। दोस्तों आपको यहाँ पे हम बता दें, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि प्रयागराज में आके अपना जल गंगा में मिला देती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहा दोस्तों ये, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो दोस्तों जो उस समय चीफ जस्टिस रहेगा, मुख्य न्यायाधीश हमारे उच्चतम न्यायालय का, वही भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा हमारा, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार सर्वाधिक किस राज्य के क्षेत्रफल में वन पाए गए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सही मध्य प्रदेश। दोस्तों जो 2017 की रिपोर्ट आई है उसमें भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा वन पाए गए हैं। दूसरे नंबर पर दूसरा स्थान रहा है कर्नाटक का। दोस्तों तो आपको एक क्रम याद रहने होंगे, पूछ लिया जाएगा आपका 2017 का आंकड़ा ऐसे दे करके। अगला प्रश्न है, सतह से हवा में मार करने वाला आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था?
तो दोस्तों आपको पता होगा अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया था। मिसाइलों का परीक्षण वहीं से किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लूटो। प्लूटो को दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा इसे एक बौना ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों 2006 के पहले हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे, प्लूटो को भी ग्रह की ही संज्ञा दी गई थी। लेकिन दोस्तों 2006 में आईसीयू की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्योंकि दोस्तों जो ग्रह की मानक होती है प्लूटो उनमें पूरी तरह से खरा नहीं उतर पा रहा था, तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा के बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे जो शुक्र दिया गया है इसे पृथ्वी की जुड़वा वाहन भी कहा जाता है, जबकि दूसरे पे जो दिया गया है बुध, बुध दोस्तों आपको पता होगा सबसे छोटा ग्रह के रूप में बुध को जाना जाता है। और जो दिया गया है यहाँ चंद्रमा, आपको पता होगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको एक विकल्प जो दिखे उन पे आपको देखना होगा कि चीजें कैसी जुड़ी हुई हैं। अगर आप ऐसा करेंगे बहुत अच्छा करके आएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कितने जोन है? तो दोस्तों 18 जोन है। ऐसे ही आज का हमारा सेगमेंट ये समाप्त हुआ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।